ये रिश्ता क्या कहलाता है। कितने थके हुए लग रहे थे ना सब लोग। हाँ, कुलदेवी का मंदिर है जो इतनी ऊंचाई पर, और फिर सफर की थकान भी तो होती है ना। मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तक महाराज जी यहाँ पर थे बिल्कुल ठीक ठाक थे, धानी एकदम से क्या हो गया? बहुत दुखी और नाराज लग रहे थे। बेटा दुखी तो वो तभी से थे जब उनकी गाड़ी छूटी थी। हमारे यहाँ थे इसलिए जताया नहीं कि कहीं हमें बुरा ना लगे। जितने दिन रहे कुछ ना कुछ करते ही रहे। मठरी और लड्डू तो इतने सारे बना दिए हैं कि अगले 2-3 महीने तक हमें बिल्कुल नहीं बनाने पड़ेंगे। हेलो, या मिस्टर शिंगाल। मम्मा, अब मुझे चिक्कू और यश के साथ खेलने के लिए लेकर जाओगे ना? हाँ नन्हे, पक्का ले जाऊं। बाबूजी, मिस्टर शिंगाल का फोन था। वो जो प्रेजेंटेशन थी ना, वो आज ही करना चाहते हैं। पर आज तो हम में से कोई भी दफ्तर में नहीं। मैं और दादा साइट पे जा रहे हैं, वहाँ चीफ इंजीनियर आने वाला है और अंशु ये भी कॉन्फ्रेंस में बिजी रहेगा। और वो जिम में भी आज सरकारी अफसर आ रहे हैं, तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। तुम जाओगी वर्षा? मैं? हाँ देखिए ना, जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों इतना सोच रहे हैं? अब जाइए, अब नहा धो लीजिए, मैं हूँ ना यहाँ। नहीं नहीं रमा बहन, हमें कोई जल्दी नहीं है, आपको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? हाँ तो मैं अकेले कौन सी हूँ, रश्मि है, बच्चे हैं, आप लोग अपना काम खत्म कर लीजिए। क्या पता फिर कोई मिलने आ जाए आप लोगों से फिर तो सारा काम रह जाएगा। हाँ माँ जाइए। रश्मि बेटा, तुझे आए बहुत देर हो गई, तूने कब से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा कुछ खा ले बेटा, ये ले। नहीं भाभी माँ, मेरा मन नहीं है। अब तुझे डॉक्टर के पास कब जाना है बेटा? माँ शाम को। मैंने बहुत कोशिश की थी कि दिन में टाइम दे दे डॉक्टर, लेकिन 2-3 डिलीवरी केस था, इसलिए शाम का टाइम दे दिया। बस अब शाम तक रश्मि की तबीयत ठीक रहे तो। मॉम, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बीपी तो है। मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा ऐसे में बहुत डर लगता है, खास तौर पे जब तुम्हारे पापा और निखिल दोनों यहाँ पर नहीं है। आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, आप और रश्मि कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाइए ना, जब तक निखिल जी या अंकल में से कोई वापस ना आ जाए। वो ये तो तूने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया रमा बहन, आप दोनों यहाँ रुक जाइए ना। जरूर रुक जाती भाभी माँ, लेकिन ऑफिस और घर दोनों की जिम्मेदारी आजकल मुझ पर है, इसलिए हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर रश्मि कुछ दिनों के लिए यहाँ रह जाए तो। नहीं मॉम, मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ मुझे पता है कि बहुत काम पेंडिंग है, बस मैं कर ही रहा हूँ। हाँ शुरू कर दिया मैं। सर आपने उनके सजेशंस पढ़े? बहुत सुंदर लग रही है, मन तो कर रहा है कि। क्या सर? नहीं नहीं, आप क्या कह रहे थे? आपको उनके सजेशंस सुंदर लगे सर? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा था, वो मैं खैर छोड़िए, मैं देख लूंगा। ओके, बाद में फोन करता हूँ। हाँ बाय। क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही थी ना आप? हाँ, सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से मेरा ध्यान बटा। अरे मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? मतलब मैं तो अपना काम कर रही हूँ, शायद आप ही का ध्यान काम में नहीं। जी नहीं, मेरा काम पर ना पूरा ध्यान था। अच्छा हाँ, तो फिर ये गड़बड़ क्यों हुई? वो आप सामने आ गई इसीलिए। ये अच्छा है, मतलब मैं सामने आ गई। ऐसे तो डुग्गू को कहते रहते हैं कि कंसंट्रेट नहीं करता, ध्यान भटकता रहता है, और आप खुद बिल्कुल अपने पापा पे गया है डुग्गू। ये अच्छा है, कहीं की बात कहीं भी ले जाओ। 1000 बार मैंने कहा है इतना खूबसूरत लगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मानती कहाँ हैं? बहुत हंसी आ रही थी आपको, बहुत हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। अरे देखिए देखिए, लड़ाई हो जाएगी, देखिए लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ, देखिए फाइट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। क्यों फाइट होगी? बोले अभी झगड़ा बंद करो, सॉरी बोलो एक दूसरे को, शेक हैंड्स करो। सॉरी। मम्मी मुझे स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। अच्छा अभी बनाती हूँ। और मम्मा मुझे चीकू का। बेटा आप भी स्ट्रॉबेरी पी लो प्लीज। नहीं, मुझे चीकू ही पीना है, मुझे स्ट्रॉबेरी अच्छा नहीं लगता। प्लीज बेटा, मम्मा को बहुत काम है। नहीं तो अब यश को बोला ना कि चीकू पी ले। मैं आपको ना एक अच्छी सी नई गेम सिखाता हूँ। क्या? मिसिंग चार्जर। हम तीनों मिलकर ना मेरे फोन का चार्जर ढूंढेंगे जो मिल नहीं रहा है। तो एक चीज का आप बस ध्यान रखना कि मम्मा का जो जमाया हुआ सामान है ना, ये बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। ओके। और जो जीतेगा उसको मेरी तरफ से एक प्राइज मिलेगा। डन? जाओ 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 जाओ। यही होता है बचपन और भूलापन। ओह
है। आओ आओ आओ। ये लीजिए मामू जी। थैंक यू यश, आप तो बहुत ही स्मार्ट। आपको मेरी तरफ से मिलती है एक प्यारी सी अच्छी सी चॉकलेट। थैंक यू मामा जी। वेलकम यश।